सुप्रभात बच्चों, मैं सपना यादव संस्कृत विषय की अध्यापिका कक्षा 7। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं। हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का नाम है सरस्वती नई दीप मणिका भाग 6। सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम अपनी उत्तर पुस्तिका का पहला पृष्ठ भरेंगे, जिसमें आज की दिनांक, पाठ का नाम, पृष्ठ संख्या, कक्षा कार्य। उसी प्रकार से गृह कार्य को भी भरेंगे। दिनांक, पृष्ठ 1, 2, 3, पृष्ठ संख्या और गृह कार्य। पाठ का नाम है संस्कृत वर्णमाला। इसके बाईं तरफ आप दिनांक लिखेंगे एंड दाईं तरफ आप कक्षा कार्य लिखेंगे। अब हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला में वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को संस्कृत में अक्षर भी कहा जाता है। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 13 होती है, जो अ से औ तक होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो क से ह तक होते हैं। अब हम स्वरों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1, स्वर। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री। तीसरा है संयुक्त स्वर, ए, ओ। तो बच्चों, इस प्रकार से स्वरों के 3 प्रकार हैं। इनकी संख्या है 13। और बच्चों, इसमें स्वरों में जो ये 2 वर्ण हाईलाइट जो मैंने कर रखे हैं, री और ली, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता है। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, परंतु इनको हम संस्कृत में कुल वर्णों में गिनते हैं। इन 2 वर्णों को मिलाकर ही स्वरों की संख्या होती है 13। अब हम दूसरा व्यंजन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप सभी को पता है कि व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जाते हैं, तो इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25 और ये क से म तक होते हैं। क से म तक के वर्णों को 5 भागों में बांटा है। इन 5 भागों में 5-5 वर्ण होते हैं, जिससे इनकी संख्या 25 हो जाती है। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंगः। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार क से और म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं य, र, ल और व। उसी प्रकार तीसरा ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। ये होते हैं श, श, स और ह। इस प्रकार से बच्चों, व्यंजन वर्ण जो 3 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कुल 33 होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अयोगवह वर्ण। अयोगवह वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनुस्वार, जो हमें शब्द के ऊपर एक बिंदी के रूप में दिखाई देते हैं। इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, जैसे अंग,
रंग, संग, तरंग। नंबर 2, विसर्ग। विसर्ग हमें शब्द के अंत में 2 बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं और इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। इनको उच्चारण करते समय ह की ध्वनि हमें सुनाई देती है, जैसे प्रातः, अंतः, स्वतः। ओके बच्चों, अब अगला है संयुक्त वर्ण। ये वर्ण भी 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। इन वर्णों का विस्तार से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। इस प्रकार से बच्चों, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह वर्ण और संयुक्त वर्णों को मिलाकर के संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। अब हम आगे आज का गृह कार्य देखेंगे। तो बच्चों, यह आज का गृह कार्य है जिसे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई से करेंगे। आपको अपना कक्षा कार्य भी उत्तर पुस्तिका में सफाई से करना है। गृह कार्य में आपको 3 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में आपको कुल स्वर वर्ण और कुल व्यंजन वर्णों को लिखना है। प्रश्न 2 में आपको स्वरों के प्रकारों को लिखना है और प्रश्न 3 में आपको व्यंजनों के प्रकारों को लिखना है। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम संयुक्त वर्ण, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।